हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ एपिसोड 44 पार्ट 1 बता रही हूँ। दरअसल ये 12 मिनट की पूरी क्लिप है, लेकिन उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो मतलब अगर मैं पूरी क्लिप बताऊँ आपको उसको उसके डिकोड के साथ, तो बहुत बड़ी क्लिप हो जाती है। इस वजह से 2 पार्ट में यहाँ पर मैंने को डिवाइड किया है। बहुत ही मज़ेदार क्लिप है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। सिटनास से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग ने सिटनास मूवमेंट या अनसीन वीडियोस और नहीं देखे हैं या देखना चाहते हैं, तो चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है, सुबह होती है हमेशा की तरह सॉन्ग के साथ, और सना यहाँ पर बाथरूम एरिया में डांस करते हुए दिखाई देती है। गार्डन एरिया में यहाँ पर टकलू जो बंदर की तरह उछलना चाहता था, लेकिन यहाँ फुल ऑन एटीट्यूड दिखाती हुई दिखाई दी है। कौन? छिपकली उसको, मतलब उसने डांस नहीं किया उसके साथ। सिद्धार्थ जो है भाव के पास जाता है, उसकी ब्लैंकेट खींचता है कि वो सो रहा होता है। सॉन्ग बजने के बाद भी वो उसको उठाने की कोशिश करता है। सना अपनी फुल ऑन मस्ती में तबीयत से जो डांस करती हुई दिखाई दी है, वो हम सभी जानते हैं कितनी इंजॉय करती है थी हमेशा शहनाज। जो सुबह का सॉन्ग होता था और उस पर हमेशा डांस करती थी। फिर उसके बाद यहाँ जो है ना, टकलू बोलता है कि मेरा बहुत मन था सॉन्ग के ऊपर डांस करने का और तेरे साथ। और सॉन्ग कौन सा था? सॉन्ग था एक मैं और एक तू और हवा में जादू है। तो वो वाला सॉन्ग पर था। तो यहाँ पर फेकनेस दिखानी थी इसको कि हाँ, हम दोनों से रिलेटेड है ये सॉन्ग, तो हम दोनों जो है इस पर डांस करें। बेसिकली जो है टकलू के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर फुल ऑन एटीट्यूड मारा छिपकली ने उसको कि अगर तुझे करना था तो तू कर लेता। तो वो कहता है कि मुझे तेरे साथ करना। तो वो कहती है कि तू मेरे साथ थोड़े आया था बिग बॉस में, अकेला आया था ना, तो तू कर लेता जाके। और मैं नहीं चाहती कि तुझे हमेशा मेरी चीज़ें जो है एटीट्यूड लगने लगी है, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। टकलू यहाँ कहता है मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, और तुझे ऐसे ही करना है तो ठीक है। तो फुल ऑन ये लोग आपस में जो फेकनेस थी वो झेल नहीं पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी दिन हो गए थे। और इस वजह से इनकी जो फेकनेस थी वो बाहर आने लगी थी कि अब एक दूसरे को, इन लोगों को झेलना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो नल्ला है वो और सना आपस में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर सना बोलती है कि देख, जो पैसों की बातें यहाँ पर होती है ना, प्राइस की, बहुत चीप लगता है, लेकिन तो जो हर्ट हुआ उस बात को लेकर, जो टकलू ने प्राइस वाली बात बोली थी, तो वो मैं उससे कनेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर नल्ला बोलता है कि मैं हर्ट नहीं हुआ। हर्ट तो मैं तब होऊंगा जब कोई मेरा अपना मर जाएगा, और उसके अलावा मैं हर्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सख्त बनाया मेरे बाप ने। इस तरह की जो यहाँ पर इसकी लैंग्वेज थी ना, वो इसने बोली है। तो एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आई, अगर ये हर्ट नहीं हुआ था, इसको वो चीज़ फ़ील नहीं हुई थी, बुरा नहीं लगा था उस चीज़ का, तो ये इतने तमाशे क्यों कर रहा था, इतनी ही सारी हरकतें की, हाँ, और सिंपैथी लेने की कोशिश। फिर इसकी ये सब फर्जीवाड़ा थी। साफ तौर पर, ज़ाहिर तौर पर ये चीज़ समझ में आती है, क्योंकि जिस तरह से इसने बोला कि मैं हर्ट नहीं हूँ, जब कोई मरेगा मेरा अपना तभी मैं हर्ट होऊंगा, इन सब छोटी छोटी चीज़ों से नहीं हर्ट होता। कि कोई 2000 का शूज़ मेरे पास है और उसके 20,000 के हैं, और हम दोनों की बातें हो रही हैं कि अरे इसकी 2000 की है, तो तुम सबसे बड़े गधे हो। तो ये सारी चीज़ें तो यही ज़ाहिर करती है कि फिर उसके बाद जो ये सिंपैथी लेने की नाटक कर रहा था, ये सब फर्जीवाड़े काम थे इसके। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, कि मेरी बात से सहमत है आप या नहीं। उसके बाद कमाल का जो सीन आता है हमारे सिडनास का, और ये सीन देखकर मेरे मन में खुशी, चेहरे पर हंसी आ जाती है। क्योंकि मैं बहुत दिन से वैसे भी परेशान चल रही थी, आप लोगों को पता है, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं सेकंड चैनल जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को पता होगा। तो मैं उन सब जो टेंशन है ना, ये इस क्लिप देखकर मेरा पूरा टेंशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, किस तरह से सना के गोद पे सिद्धार्थ सर रख के लेटा हुआ है, वो कमाल का सीन लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर पॉटिलिना जो पूछती है, सना से कहती है कि तू अपनी 5 गुड हैबिट और 5 बैड हैबिट बता। सना बोलती है कि सेल्फ सेल्फिश बोलती है, और फिर कहती है सेल्फ सेंटर, मतलब। तो यहाँ मैं बोलूँगी कि सना का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंग्लिश वर्ड को लेकर, क्योंकि सेल्फिश
खुद गर्ज नहीं थी वो, लेकिन वो अपने आप को सेल्फिश बता रही थी। उसका कहने का मतलब ये था कि सेल्फ सेंटर, यानी कि मतलब उसको ना अट्रैक्शन जो सीकर आप कह सकते हो वो थी वो। तो वो चीज़ यहाँ पर उसको वर्ड यूज़ करना था, लेकिन उसने उसको सेल्फिश बता दिया। खुदगर्ज तो कहीं से कहीं तक नहीं थी सना, ये हम सब भी जानते हैं, बल्कि वो उल्टा और दूसरों की हेल्प ही करना चाहती थी, हमेशा करती आई, दिखी भी है वो कितनी बार। तो यहाँ पर जो उसने वर्ड ये यूज़ किया सेल्फिश वाला, बिल्कुल बेकार था। उसकी जगह पर उसको अट्रैक्शन सीकर बोलना चाहिए था, कि मतलब उसको ये होता है कि उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। फिर कहती है कि मैं फ्रेंड बहुत बकवास चूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर सिद्धार्थ सनक को देखकर और बस उसको फिर मारना शुरू कर देते हैं। मारना क्या, प्यार से मारना, वैसा नहीं कि हार्श तरीके से, प्यार से उसको मारना। उसको आप देख सकते हैं मिर्च में शुरू करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। सना रोकने की कोशिश करती है, हंसती है थोड़ा सा, मतलब बच्चों की तरह यहाँ पर रिएक्ट करती है। और सिद्धार्थ जो है बस पिल्लो फेंकते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि क्या मैं तेरा फ्रेंड नहीं हूँ? तो कहती है नहीं। और फ्रेंड, जब सिद्धार्थ ये पूछते हैं ना फ्रेंड नहीं हूँ, तो कहती है सना नहीं। तो मतलब फ्रेंड नहीं है तो क्या था सिद्धार्थ उसका? तो यहाँ पर जो दिल की बात थी वो जुबा पर आ रही थी, है ना। लेकिन फिर उसके आगे की चीज़ जो है सना कुछ बोलती नहीं है, बस नहीं बोलकर चुप हो जाती है। और यहाँ कहती है कि फ्रेंड मतलब जिस तरह की मैं हूँ उस लेवल की चूज़ नहीं करती, बकवास करती हूँ मैं। तो यहाँ सिद्धार्थ जो है सना का चेहरा देखता है और फिर उसको टीज करना शुरू कर देता है। कहता है कौन है तू, तू कौन है कौन तू? 3-4 बार ये वर्ड यूज़ करता है और पिल्लो फेंक फेंक के मारता है उसको, है ना। तो यहाँ पर जो है मार खाते खाते सना फिर सिद्ध को रोकती है और कहती है कि मतलब थोड़ी सी कैरेक्टरलेस भी हूँ। और बस ये सुनते ही बस जो सिड फिर पिल्लो उठा के दोबारा से और सना के फेस के ऊपर सीधा जो निशाना सटीक लगाता है ना, 2 बार फेस पे उसके डायरेक्ट मारता है और बिल्कुल बीचों बीच उसके फेस पर लगता है। जिसके बाद सना यहाँ बच्चों की तरह करने लगती है, जैसे बच्चे जो है रोने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें जो यहाँ पर सना करने लगती है। और एक के बाद एक पिल्लो मारता जाता है, फिर सना भी उठा के मारती है। और यहाँ ये मोमेंट देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ सब बोलते हैं, टकलू भी कहता है कि कैरेक्टरलेस कैसे हुआ, नल्ला भी बोलता है और फिर उसके बाद सिड भी इस चीज़ पर बोलता है। तो यहाँ फिर सना कहती है कि इन अ गुड वे, और जैसे गुड वे बोलती है वैसे ही फिर से धड़ाप से इसके फेस पे फिर से एक फ्लो पड़ता है। तो मतलब सिद्धार्थ जो है ना बारी बारी से बहुत बुरी तरह से सना को पिल्लो फाइट यहाँ दोनों की देखने को मिली है, बार बार उसने मारा है उससे। तो बहुत ही प्यारा एक फाइट मोमेंट यहाँ पर, पिल्लो फाइट मोमेंट जो कह सकते हैं प्यार में होता है, वो देखने को मिला है। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि सना जो है फिर सिड के बालों को पकड़ के खींच के अपनी गोदी के ऊपर रख कर सर उसका लिटा देती है। और जिस तरह से सिद्धार्थ हाथ देखिए आप रखते हैं ना सना के ऊपर, ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। क्योंकि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मेरे लिए ये क्लिप जो है जो अपसेट था ना उसको चेयरअप करने वाली थेरेपी आप कह सकते हैं, उस तरह से मेरे लिए काम आई है। तो यहाँ जो है उसके बाद सना बोलती तुम लोग जानते हो कि मेरा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड का प्रॉब्लम है। तो ये क्लिप आप लोगों ने भी ज़रूर देखी होगी, और आप लोगों को कैसी लगी थी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर ज़रूर चेक करके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग आने वाले हैं।